टाइप के फ्लूइड, एक आपका आइडियल फ्लूइड होता है, एक क्या होता है आपका रियल फ्लूइड होता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम जो स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे, आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे, बराबर है। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है आपका, एक रियल फ्लूइड का आइडियल फ्लूइड तभी मान के चलेंगे जब हम मान के चलेंगे कि उस रियल फ्लूइड के पास क्या है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। पहला, वो फ्लूइड क्या होना चाहिए आपका, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या होगी आपकी, रो आपका कांस्टेंट होगा। दूसरा, नॉन विस्कस। दूसरा क्या होगा आपका, नॉन विस्कस। आगे जाके हम रियल फ्लूइड पढ़ेंगे तो वहां पे हम विस्कोसिटी को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नॉन विस्कस मतलब क्या होगा, चिपचिपा नहीं होगा आपका फ्लूइड, चिपचिपा नहीं होगा। अगर आपका फ्लूइड चिपचिपा होता है तो मे भी चांसेस है कि ड्यूरिंग मोशन और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, बराबर है। तो यही रीजन है कि हम फ्लूइड को क्या मान के चलते हैं, नॉन विस्कस। तीसरा, इरोटेशनल। तीसरा क्या मान के चलते हैं हम, इरोटेशनल, बराबर है। मतलब किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में अगर आप बाहर से कोई अगर आप बॉडी डाल देते हो तो वो फ्लोइंग फ्लूइड उस बॉडी को रोटेट नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं इरोटेशनल फ्लूइड। या फिर इरोटेशनल फ्लूइड मतलब या उसका अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड कैसा होगा, उसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। फ्लो कैसा होगा आपका, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट नहीं होगा, बराबर है। जब एक क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड उसका वेलोसिटी चला जाता है तो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे जाके वो रेनॉल्ड्स नंबर से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। राइट राइट, बराबर है, हाँ बराबर है। ये आपके आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, बराबर है। सबसे पहले हम फ्लूइड में पढ़ते हैं अभी। अब सबसे पहले जो फ्लूइड है इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है फ्लूइड स्टैटिक्स को। पहला आपका क्या है, सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ा है। पहला आपका क्या है, पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, बराबर है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स क्या आपका, मतलब जब भी आपका किसी फ्लूइड किसी कंटेनर में होगा और कंटेनर में अगर आप सीटा बन के बैठोगे, बराबर है, तो उस कंटेनर के विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका फ्लूइड क्या होगा, स्टेशनरी होगा, तो वो सब फंडे कहाँ पे आ जाएगा, आपके स्टैटिक्स में। और फ्लूइड अगर स्टैटिक स्टेट में है तो इसका मतलब फ्लूइड आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सबके सब क्या हो गए, आपके बैलेंस हो गए। उसी तरह अगर मैं डायनामिक्स पढ़ता हूँ तो डायनामिक्स में क्या जगह आपका फ्लूइड क्या करेगा, मोशन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द कंटेनर, वो क्या करेगा, मोशन करेगा। तो वो सब फंडे कहाँ पे आ जाएगा, आपके डायनामिक्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे डायनामिक्स, ठीक है, बराबर है। तो स्टैटिक में फ्लूइड शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, बराबर, प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लूइड प्रेशर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन वगैरह मैंने लेनी क्योंकि हम अभी वन शॉट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बराबर है। अब जैसे मान के चलिए आपका ये कंटेनर है, बराबर है, इस कंटेनर में आपका क्या है, फ्लूइड है, हाँ। इस कंटेनर में आपका फ्लूइड है, पकड़ लो, ठीक है, बराबर है। तो सबसे पहले जो फ्लूइड प्रेशर की जो प्रॉपर्टी होती है, आपका जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका आइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है आपका, आइसोट्रोपिक। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी अगर फ्लूइड के अंदर आप पॉइंट सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे अगर आप फ्लूइड प्रेशर दिखाते हो या फिर इस फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अगर दिखाते हो तो ये क्या लगेगा, आपका हर डायरेक्शन लगेगा। वो क्या लगेगा आपका, मतलब आपका इस तरफ भी होगा, 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 इस तरफ भी होगा, इस तरफ होगा, और हर डायरेक्शन में उस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। इसलिए हम बोलते हैं इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। प्रेशर क्या होता है आपका, आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, बराबर। दूसरा, अगर आप प्रेशर किसी मतलब कोई भी मान के जो फ्लूइड आपका किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, बराबर है, तो वो जो फ्लूइड प्रेशर लगेगा उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स हमेशा क्या लगेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट लगेगी। कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड, बराबर है। जैसे भी मान के चलो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स क्या आपकी कांटेक्ट में फ्लूइड के साथ, अगर मैं यहाँ पे अगर प्रेशर दिखाता हूँ या फिर इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स दिखाता हूँ, ये फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, तो ये ऐसे लगेगा। सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे कैसे लगेगा, आपका ऐसे लगेगा नीचे, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है, ठीक है। या फिर आप इस फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी आकर डाल देते बाहर से, जैसे ये फ्लूइड है आपका, ये कंटेनर है, आपका फ्लूइड है, बराबर है। इसके अंदर कोई अगर आपने बॉडी डाल दी है वाली, ठीक है, इसके ऊपर पे कैसा लगेगा,
इधर से ऐसा लगेगा, इधर से ऐसा लगेगा, इधर से ऐसा लगेगा, इधर से ऐसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा, आपका जो फ्लूइड प्रेशर होता है, बराबर है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखो, अगर कोई भी अगर आपका स्टैटिक फ्लूइड होगा, कोई भी आपका क्या होगा, फ्लूइड अगर आपका स्टैटिक है, जैसे आपका ये वाला फ्लूइड है, पकड़ लीजिए, बराबर है, तो ये आपका फ्लूइड स्टैटिक है। अगर आप डेटा बन के इस कंटेनर पे बैठते हो, यहाँ से बैठ के जब आप देखोगे, ये फ्लूइड क्या दिख रहा है आपको, स्टेशनरी दिख रहा है, बराबर है। तो किसी भी स्टेशनरी फ्लूइड में, सेम फ्लूइड में, किसी भी स्टेशनरी सेम फ्लूइड में अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप कोई भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट करते हो, अगर कोई भी पॉइंट, जैसे वाली आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अरे सही है ना। तो किसी भी स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड सेम होना चाहिए, उसके अंदर आप अगर कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो या फिर दो से ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट करते हो, ये मैंने मान के लिए 1 सिलेक्ट किया है, ये वाला आपका क्या है 2, देन इस दोनों पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, P2 होगा, P1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका P2। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे, अगर मैं डेप्थ के साथ देखता हूँ, किसके साथ, डेप्थ के साथ, बराबर है, अगर मैं फ्लूइड के अंदर, ये आपका मान के चलो कंटेनर है, ये आपका फ्लूइड है, बराबर है, जैसे अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, बराबर है। अगर आपका कोई फ्लूइड है मान के चलो किसी कंटेनर में, और उसकी जो सरफेस है, सरफेस मतलब कौन सी, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मतलब क्या होगा, जहाँ पे आपका फ्लूइड एयर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, उस इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस बोलेंगे। अगर आपका फ्री सरफेस अगर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे हमेशा प्रेशर कितना बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, कितना बनेगा, एटमॉस्फेयर, ये कितना होगा आपका P0, और इसकी अगर वैल्यू निकाल दो तो कितना था आपका 1 × 10⁵ पास्कल, ये वाला आपका प्रेशर होगा। ठीक है, या फिर अगर 1.013 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 × डायरेक्ट 10⁵ पास्कल लिखा है। ठीक है, बराबर है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा आपका P0 होगा, बराबर है। और जैसे जैसे आप डेप्थ के साथ अंदर चलते हो, बराबर है, तो ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से आपका प्रेशर में चेंज आता है, आपका प्रेशर में क्या आता है, चेंज आता है। अगर मैं फ्री सरफेस से कितना नीचे जाऊँ, h हाइट अगर नीचे जाओ, यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा, यहाँ पे आपका प्रेशर बनेगा P0 प्लस, अगर मान के चलो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी रो है, तो रो इंटू कितना होगा, G × H होगा। ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर क्लास में। ठीक है, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। P0 प्लस कितना होगा आपका, रो GH होगा। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली मान के चलिए अगर कैपिटल H है इसकी हाइट, बराबर है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा, यहाँ पे कितना होगा P0 प्लस रो GH। ठीक है, ये वाला आपका प्रेशर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो आपका है, अगर मान के चलो आपकी जो वॉल्स है, आपकी जो वॉल्स है वो आपकी सीधी ना होके, बराबर है, आपकी थोड़ी टेढ़ी हो, बराबर, फ्लूइड। ठीक है, ऊपर का सरफेस एरिया A है और नीचे का कितना है, छोटा है, पकड़ लो, इसके अंदर आपका क्या है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, बराबर है। और अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया कि चलो साइड वॉल के ऊपर प्रेशर कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बराबर है। कितना होगा, कैसे करोगे, डेंसिटी मान के चलो रो है, और इसकी हाइट कितनी ले लो, h ले लो, हाइट कितनी ले लो h, और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, डेंसिटी कितनी है, रो है, तो कितना होगा, तो एक तो ये दिख रहा है आपका ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, बराबर है, ये किसके साथ है, बेस के साथ। तो ऊपर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा, ये फ्लूइड का पार्टिकल क्या करेगा, इसको कहाँ पे दबाएगा, कंटेनर को नीचे, और मैं किसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ, फ्लूइड की, बराबर है। तो ये फ्लूइड का पार्टिकल कंटेनर के पार्टिकल को नीचे दबाएगा, तो कंटेनर का फ्लूइड के पार्टिकल को कहाँ पे दबाएगा, नीचे, कितने से दबाएगा वाला, तो फ्री सरफेस से कितना है, मैं सिर्फ किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, फ्लूइड की वजह से दिखा रहा हूँ, फोर्स किसकी वजह से दिखा रहा हूँ, सिर्फ फ्लूइड की वजह से। तो कितना होगा, तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर कितना बन रहा है, ये तो एटमॉस्फेरिक है ना, ये कितना आपका, तो कितना होगा आपका रो जी है। तो एक्चुअली में जो मतलब, हाँ ठीक है चलो, तो कितना होगा आपका रो जी, नीचे के ऊपर, इसके कंटेनर के ऊपर नीचे, फ्लूइड के ऊपर ऊपर, कितना रो जी H इंटू कितना, सही है। इसका अगर मास m है, बराबर है, तो नीचे क्या लगेगा आपका mg, सही है, बराबर है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे अगर बात करते हो, ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे फ्लूइड कैसा दबाएगा, ऐसे ना, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी फ्लूइड कैसा दबाएगा, परपेंडिकुलर। इसका ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, वैसे फ्लूइड के ऊपर कहाँ पे लगेगा, ये कंटेनर के ऊपर नीचे, फ्लूइड के ऊपर कहाँ पे लगेगा, ऊपर, समझ में आ रहा है सबको, कहाँ पे लगेगा आपका ऊपर, कितना, ये हो जाएगा आपका छोटा सा एलिमेंट df, ये भी क्या होगा छोटा सा एलिमेंट df, कौन सा
किसकी वजह से? साइड वॉल्स की वजह से। किसकी वजह से? साइड वॉल की वजह से। तो क्या हो जाएगा आपका बोल से? इसके दो कंपोज करोगे, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो आपकी कौन सी कैंसिल आउट हो जाएगी? ये वाले। तो हर एलिमेंट का आपका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐड कौन सा होगा आपका? वर्टिकल वाला। इसलिए इस फ्लूट के ऊपर कौन सा लगेगा? समेशन ऑफ DF वाट। ये क्या हो जाएगा आपका? F वॉल हो जाएगा, बराबर है। या फिर आप इसको N वॉल भी लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन। सही है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ से अगर आप फोर्सेज अगर बैलेंस कर दोगे तो ऊपर वाली रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला, क्योंकि आपका ये फ्लूट क्या आपका इक्विलिब्रियम में। तो क्या हो जाएगा आपका बोल रखते N वॉल बोल रखते प्लस रो जी H इंटू ए रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका? H। सही है जी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो N वॉल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? mg माइनस क्या हो जाएगा आपका? रो जी H इंटू ए, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आ जाएगा आपका। हाँ कौन सा? हाँ, हॉरिजॉन्टल से कैंसिल आउट हो रही है, बराबर है। हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो रहे हैं ना। हाँ ठीक है। अगर आपका ऐसा होता, कंटेनर आपका ऐसा होता तो क्या होता? ऊपर का एरिया ए, नीचे का बड़ा है, ठीक है, बराबर। अभी क्या होता? फिर से हाइट कितनी आपकी? h, तो कितना होगा आपका बोल रहा है तुरंत? तो नीचे तो पक्का ही वाला होता। इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर नीचे लगता है, तो कंटेनर फ्लूट के ऊपर कहाँ पे लगा था? ऊपर। फटाक से कितना बोल रहा है? रो जी H इंटू कितना? ए, कैपिटल है। सही है, सही है ना। नीचे क्या लगेगा इसका? mg। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल्स के ऊपर कहाँ पे लगेगा? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? नीचे। समझ में आ रहा है ना? देख लो, वॉल के ऊपर, वॉल की वजह से इसके नीचे, वॉल के ऊपर ऊपर, इसकी वजह से नीचे। तो फ्लूट के ऊपर कहाँ पे लग रहा है? नीचे। कंपोनेंट ऐड कहाँ पे होगा? नीचे ना। तो एन वॉल कहाँ पे होगा आपका? नीचे। बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, तो बोल क्या हो जाएगा आपका? रो जी H इंटू ए इक्वल कितना? mg प्लस एन ऑफ वॉल। समझ में आ रहा है? अरे है कि ना? क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? तो ये वाला आपका हो जाएगा। यहाँ से आप फिर से एन वॉल आप निकाल सकते हो। ठीक है, या तो क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे तो इसके बाद आपका आता है हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोलिक पैराडॉक्स क्या है कि अगर मान लो आपका ये कंटेनर है कोई भी, लेट्स से, कंटेनर का शेप कुछ भी हो सकता है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका कंटेनर है, पकड़ लो। ठीक है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें आपका क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, बराबर है, ऐसे। ठीक है, अगर आपका फ्लूइड तीनों कंटेनर में दिख रहा है, ये तीनों कंटेनर, ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, बराबर है, तीनों में अगर सेम लेवल तक भरा हुआ है, फ्लूइड आपका कहाँ तक भरा हुआ है? सेम लेवल तक भरा हुआ है, और इसका डेंसिटी कितना है? रो है, बराबर। देन आप इस, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करते हो, उसमें अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, और मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो इन तीनों पॉइंट पे क्या होगा आपका प्रेशर? सेम होगा। तो P@1 इज इक्वल टू P@2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P। लेकिन एक्चुअली में जो फ्लूइड प्रेशर बना हुआ किसकी वजह से बना है? ग्रेविटी की वजह से बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस कंटेनर में इस पॉइंट के ऊपर देखो पानी, बराबर। इस ये वाला, ये आपका क्या है? ये आर्म है ना। इस ये वाला आर्म देखो, ये वाला आर्म देखो, ये वाला आर्म देखो, तीनों आर्म का शेप क्या है? अलग है। तो तीनों आर्म में जो वॉल्यूम होगी आपकी क्या होगी? क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा आपका? क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा? तीनों में अलग अलग होगा। इवन दो क्वांटिटी ऑफ वाटर अलग है, स्टिल यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। रीजन क्या है? और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स बोलते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक। हालांकि देखने में ऐसे लग रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड अलग होने की वजह से तीनों पॉइंट आपका प्रेशर क्या होना चाहिए था? अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन स्टिल आपका
आपका जो फ्लूइड प्रेशर है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड ना होके सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिस पॉइंट पे आप प्रेशर निकाल रहे हो उसके ऊपर कितनी दूरी पे आपका फ्री सरफेस है, तो वो सिर्फ उस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। किस ऊपर डिपेंड करता है? वो सिर्फ इस एच हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो साइड वॉल्स है, बराबर है, वो भी क्या करती है, फोर्सेस लगाते हैं। वो फोर्सेस ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है या तो एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर डेफिसिट हो रहा है, वहां पे सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिसिट है, उसको क्या करते हैं, वो कंपेंसेट करते हैं। उसको क्या करते हैं? कंपेंसेट। हाँ बोलो। कहाँ पे? हाँ हाँ कहाँ मीट कर रहा है? ये 2 3 ये वाला, यहाँ पे भी वही होगा, सेम प्रेशर होगा। हाँ तो इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कितना ही कॉलम है, कितना ही, पर ये पॉइंट अगर देखोगे तो फ्लूइड का पॉइंट कहाँ पे लग रहा है, फोर्स ऊपर वॉल के ऊपर, वॉल कहाँ पे लग रही, नीचे, तो वॉल का फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वहाँ पे। मैं बोला ना, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है कि जो साइड वॉल्स होती है या फिर जो फ्लूइड वॉल के साथ कांटेक्ट में होता है वो भी फोर्स क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है 1 2 और 3 पे। कुछ कोई भी वर्ड ले लो, जैसे यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ये वाला, ये कहाँ पे लगेगा, ऊपर, वॉल के ऊपर कहाँ पे लगेगा, ऊपर, तो वॉल इस पे कहाँ पे लगेगा, नीचे, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ना, वो इतना ट्रांसफर होगा कि अभी इसमें डिफिसिटी कितनी है, इतना कॉलम है, इतना कॉलम, यहाँ पे कॉलम कितना अवेलेबल, इतना कॉलम अवेलेबल है ना, पर यहाँ पे कॉलम कितनी है, यहाँ पे कितनी है, तो इसमें कितनी कॉलम कम है, इतनी ना, इतनी कॉलम के बराबर जो भी प्रेशर होगा वो क्या करेगा, ये वॉल क्या करेगा, नीचे ट्रांसफर कर देगा और सेम कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? इसी को हम चलते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, इसी को हम चलते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। सबको समझ में आ रहा है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी किसकी, फ्लूइड प्रेशर की, बराबर है बराबर है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लूइड प्रेशर, जो भी फ्लूइड प्रेशर है उसके कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देख लो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मैंने ऑलरेडी लिए, एक एक करके भी फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका ये वाला एक यूट्यूब है, बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म में पकड़ लो, सही है जी, बराबर है। और मान के चलो आपका फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक नोजल, क्या बोलते, नोजल ही बोलेंगे ना, हाँ, और इसको मैं बंद करके रखा हूँ, इसको क्या करके रखा हूँ मैं, बंद। इधर मान के चलो रेड वाला फ्लूइड है, और इधर कौन सा आपका हरा वाला फ्लूइड है, बराबर है। इसकी डेंसिटी मान के चलो कितनी है, 2 रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, 5 रो, ठीक है। दोनों आपका सेम हाइट तक भरा हुआ था, दोनों आपका क्या था, सेम हाइट तक भरा होता है, बराबर है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड हमेशा क्या करता है, आपका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो करता है, बराबर है बराबर है। तो एक आपको ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, कोई भी फ्लूइड अगर आपका स्टैटिक है, बराबर, देन उस फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा, बराबर है। मतलब कोई भी फ्लूइड तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे वाला ये अभी इनिशियल फ्लूइड क्या होगा, आपका स्टेशनरी होगा, ये अलग वाला पार्ट है और वाला उधर वाला कंपार्टमेंट है, बराबर है। अगर मैं प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ऊपर रखते हैं कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0, यहाँ पे अगर प्रेशर निकालता तो कितना है, P0 प्लस कितना 5 रो जी एच, पकड़ लो, एच हाइट तक भरा हुआ था, बराबर है। यहाँ पे भी कितना है, P0 प्लस 2 रो जी एच। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख लो, ये 2 फ्लूइड है आपके, तो मैं अगर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर देखता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आपका ज्यादा है और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आपका कम है। तो जब आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर डिफरेंस आ जाता है तो आपका फ्लूइड क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, क्या करने लगता है, फ्लो। जैसे आप इस नोजल को हटा दोगे तो फट से क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इधर लेवल कम होगा, इधर लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इधर लेवल अगर मान लीजिए कितना कम हुआ, x से कम हुआ, इधर क्या हो जाएगा, आपका लेवल x से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अलग होता तो मे भी आपका अलग अलग लेवल होता। सबको समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, अभी क्या करना, अभी ये x शिफ्ट होने के बाद इधर से x लेवल से फ्लूइड का लेवल कम हुआ, इधर x से क्या हो गया, आपका बढ़ गया, तो ये सब कुछ होने के बाद क्या होगा, आपका फ्लूइड का प्रेशर क्या हो गया, आपका सेम हो गया।
कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लेवल पे। कहाँ पे आपका? मतलब आपको फ्लूइड क्या हो गया आपका? स्टैटिक हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना है? एक तरफ से स्टार्ट करना, दूसरी तरफ खत्म कर देना। बोल फटाक से, इधर से स्टार्ट करोगे तो ये कितना यहाँ पे, अब ये प्रेशर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ना, कितना? P0 कितना? अब यहाँ पे कितना बचा? ये वाला कितना? ये पूरा H था ना, अभी ये कितना? H माइनस X। तो क्या हो जाएगा आपका? नीचे जा रही है इसलिए बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो 5 रो इंटू जी इंटू बोल फटाक से H माइनस X। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से कहाँ पे गया? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर सेम होता है। कहाँ पे गया? हाँ ये बराबर है। तो यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, अनचेंज होगा। फिर यहाँ से कहाँ पे गए? ऊपर। कौन सा फ्लो होगा? हरा वाला। तो हरा वाला तो ऊपर आएगा ना। कितना ऊपर जाओगे? ये ऑलरेडी कितना था नीचे वाला? H था, H प्लस X जाओगे ना, ऊपर जा रही इसलिए माइनस। कितना? रो कितना है? 2 रो इंटू जी इंटू H प्लस X। और फाइनली जब यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 3 बराबर। एक तरफ से स्टार्ट करना, एक तरफ खत्म करना, यहाँ से आपका डायरेक्ट X आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और आपको ऐसा पूछ सकते हैं यार, इसी में हो सकता है आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो क्लास के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बोर हो सकते हो, तुम लोगों ने बोला लेने के लिए, मेरी ऐसी पर्सनल इच्छा तो नहीं थी। हाँ देखो बराबर है, ये आपका फिर से एक कंटेनर है, इसमें आपके 3 फ्लूइड भरे हुए। मैंने एक नोजल मैंने यहाँ पे लगवाया, एक मैंने यहाँ पे लगवाया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, कौन सा? लाल वाला, बराबर है, जिसका डेंसिटी मान के चलो कितना है? 2 रो है, बराबर है। एक आपका यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, हरा वाला, बराबर, जिसका डेंसिटी कितना है? रो है, बराबर है। एक फ्लूइड आपका यहाँ पे भरा हुआ है, नीला वाला, बराबर है, जिसका डेंसिटी मान के चलो कितना है? 4 रो है। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया? अभी ये इनिशियली क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, बराबर। फिर से मैंने इसको क्या, अभी हेवियर फ्लूइड कौन सा है? हेवियर फ्लूइड की वजह से ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे देखता हूँ तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इधर हेवियर फ्लूइड है, तो ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनाएगा, और ये वाला क्या बनाएगा? यहाँ पे कम प्रेशर बनाएगा, बराबर। एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और तीनों मान के चलो सेम हाइट से, बराबर है। मतलब ये भी लेंथ कितना आपका? H है, ये भी कितना भरा हुआ है आपका? H तक, और ये भी कितना भरा हुआ आपका? H तक। सबको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इसको नोजल को हटा दिया तो क्या होगा आपका? कहाँ से कहाँ पे फ्लूइड फ्लो करेगा? हायर प्रेशर टू लो प्रेशर ना, ऑब्वियसली इधर से इधर फ्लो करेगा। ये क्या होगा आपका? ये जो रेड वाला होगा ये हल्का सा यहाँ पे चढ़ जाएगा, ये वाला यहाँ से ये आ जाएगा, और ये वाला यहाँ से इधर और ऊपर जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ पे नीचे जाएगा। ऐसा होगा ना, और फाइनली क्या हो जाएगा? फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये कितना चढ़ा आपका? ये X, तो ये भी कितना? X, ये भी कितना? X, ये भी कितना? X। एक तरफ से स्टार्ट करो, एक तरफ खत्म करो। चलो किधर से स्टार्ट करते हैं? इधर। कितना बोल फटाक से? P0। यहाँ पे कितना प्रेशर? P0। कौन सा फ्लूइड है? तो ऑलरेडी वाला H हेड तक था ना, ये थोड़ा ऊपर खिसक गया, तो ये भी कितना होगा? अभी भी ये वाला कितना होगा? H ही होगा। हरे वाले में H चल रहे हो ना, कितना? प्लस रो जी इंटू H। फिर कौन आया? रेड वाला, कितना? X। तो माइनस कितना? प्लस 2 रो इंटू जी इंटू X, बराबर है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ से कहाँ पे गया? यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज ही नहीं होता। इधर कौन सा आपका? तो क्या हुआ? फ्लूइड स्ट्रेस में तो हॉरिजॉन्टल में फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो फोर्सेस की अगर बात करता हूँ तो एक ही अनबैलेंस फोर्स है, कौन सा? नीचे, ग्रेविटी। तो इसकी वजह से नीचे क्या होगा आपका? जी होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल तो कुछ है ही नहीं ना, तो हॉरिजॉन्टल में चलने के लिए हॉरिजॉन्टल में अनबैलेंस फोर्स चाहिए ना। जैसे आपका सूडो हो सकता है, नेक्स्ट आगे जाके आएगा जब आपका एक्सेलरेटिंग कंटेनर लेगी। यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे सिर्फ किसका इफेक्ट है? ग्रेविटी का ना। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या एक्स्ट्रा? एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी। तो यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है क्या? नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में फ्लूइड चेंज होगा भी, स्टिल आपका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे तो कुछ चेंज होगा? नहीं। फिर यहाँ से कहाँ पे गए? ऊपर। कौन से फ्लूइड में? ब्लू। कितना? 4 रो, कितना? तो ऑलरेडी वाला H तक, अभी बचेगा कितना? ये वाला सही है। तो ऊपर जा रही है इसलिए माइनस, ऊपर जाएगा तो घटेगा, जी के डायरेक्शन जाओगे तो बढ़ेगा, जी के अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो घटेगा। कितना?
4 रो जी एच माइनस एच दे। और फाइनल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, P नॉट। रिजल्ट कितना, P नॉट। तो आपका P नॉट कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। एक और क्या हो सकता है आपका, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका मान के लिए कंटेनर है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग ले रहा हूँ, बराबर है। मान के चलो इसके डायमीटर d है, इसके डायमीटर कितनी है, 2d है। मैं डायमीटर दे दिया हूँ, इसकी डायमीटर कितनी है d, उसकी डायमीटर कितनी है 2d। तो एरिया वाइज अगर करोगे तो क्या होगा, हाँ बोलो। वो तो अलग होगा ही बे, ये तो बताइए मेरे को क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, राइट 4 टाइम्स होगा। मान के चलो एच हाइट तक भरा हुआ है, इधर फ्लूइड एच हाइट तक भरा हुआ है, इधर भी आपका एच हाइट तक भरा हुआ है। सेम फ्लूइड है, किसी भी फ्लूइड को अगर ओपन कंटेनर में डाल दोगे तो आपको फ्लूइड क्या करेगा, ये आर और ये आर्म अगर लोगे तो दोनों आर्म में क्या करेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अचीव करेगा, सेम, बराबर। इधर अगर एच हाइट है तो इधर भी क्या होगा आपका एच। ये आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम में रहता है, कि तभी पॉसिबल है जब इधर हाइट और इधर हाइट क्या होगी, सेम होगी। किसकी, फ्लूइड फ्री सरफेस की। सबको समझ में आ रहा है। अभी मैंने क्या किया, इसका मान के लो डेंसिटी कितना है, इस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है 2 रो, इस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है 2 रो। मैंने क्या किया, इधर से इस आर्म में, इधर से मैंने क्या डाला, एक फ्लूइड डाला, बराबर है। और ये फ्लूइड डाला मैंने कहां तक, चलो एल हाइट तक, फ्लूइड कहां तक डाला मैंने, एल हाइट तक। तो आपको ये पूछा है, और इसकी जो डेंसिटी होगी थी आपकी 3 रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो। तो आपको ये पूछा है कि बताओ इधर फ्लूइड का लेवल कितना बढ़ेगा और इधर कितना घटेगा। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो कैसे करोगे। फ्लूइड लेवल तो चेंज होगा, क्योंकि आप देखो अगर मैं प्रेशर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, कितना होगा P नॉट प्लस कितना 3 रो L इंटू जी प्लस कितना जी 2 रो जी एच। और यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करते हैं तो कितना होगा P नॉट प्लस 2 रो जी इंटू कितना एच। तो सिंपल सी बात है, ये प्रेशर ज्यादा और ये वाला प्रेशर क्या है कम है, तो फ्लूइड इधर से इधर फ्लो करना शुरू करेगा, बराबर है। तो करेगा तो क्या होगा, ये तब तक करेगा जब तक फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है, फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है। अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये वाला मान के चलो थोड़ा सा ऊपर खिसका, कितना यहाँ भी कितना खिसका ऊपर वाई, यहाँ भी कितना खिसकेगा, यहाँ भी कितना खिसकेगा एक्स ना, यहाँ भी इतना खिसक गया, पकड़ लो। ये कहाँ पे जाएगा, ये वाला, ये इधर गया, ये वाला कहाँ पे जाएगा इधर, सही है। ये वाला कितना, ये एक्स, ये वाला भी कितना एक्स। देख मैंने बराबर किया क्या, समझने की कोशिश करो, सही है, सही है ना। अरे सही है क्या, अभी क्या करो, एक तरफ से स्टार्ट करो, एक तरफ खत्म करो। चल बोल फटाक से पहला इक्वेशन बोलो, इधर से कहाँ से, ये वाला इधर इधर आया ना, ये कितना P नॉट, बराबर है। फिर यहाँ से जब ये नीचे होगा तो एक्चुअली ये ग्रीन वाला कहाँ तक था, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये वाला आपका कहाँ पे गया है, यहाँ पे, इसका लेवल भी तो नीचे जाएगा ना, कितना साला एल ही तो जाएगा ना नीचे, एल तक ही होगा ना, सही है। तो कितना होगा P नॉट प्लस कितना 3 रो जी एल, सही है। चलो इसके बाद इधर से x कम हुआ, तो ये रेड वाला x कम हुआ है ना, तो कितना होगा प्लस 2 रो जी इंटू एच माइनस एक्स। इधर x घटा तो इधर x घटेगा, x बढ़ेगा, ऐसा है क्या नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, बराबर। फिर इधर से कहाँ पे आए हम, यहाँ पे सेम ही होगा। फिर इधर से कहाँ पे गया ऊपर, तो कितना x प्लस वाई, तो ऊपर जाएगा तो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा ना, तो माइनस 2 रो
जी एच प्लस वाई, और फाइनली जब पहुंचेगा तो प्रेशर कितना पी नॉट। तो आपका पी नॉट क्या हो जाएगा आपका, कटेगा अननोन से एक एक्स है और एक वाई है, एक और इक्वेशन लगेगा। तो इधर से जितना फ्लूइड कम हुआ है उधर ही उतना तो बढ़ा है ना, वॉल्यूम क्या होगा सेम। तो जब वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा इज इक्वल टू वॉल्यूम बढ़ा, सही है ना। बोलो वॉल्यूम कितना घटा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर मान के चलो इधर का ए लेता हो तो इधर का कितना होगा 4a होगा। एरिया इज क्या होता है पाई डी स्क्वायर बटे 4 डायमीटर के टर्म में। तो डायमीटर अगर डबल होगा तो एरिया क्या होगा 4 टाइम्स होगा, सही है ना। अब बोलो बड़ा से, तो वॉल्यूम कितना घटेगा, इधर कितना घटा एक्स ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ए एक्स इज इक्वल टू वहां पे 4a इंटू वाई। तो आपका क्या हो जाएगा ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू 4y। ये वाली आपकी दूसरी इक्वेशन, ये वाली आपकी दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। उसी तरह आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जैसे अभी मान के चलो इनिशियली आपका क्या था, ये फ्लूइड था, ये दिख रहा है, ये मान के चलो कोई भी फ्लूइड ले लो जिसका डेंसिटी कितना है 4 रो, जिसका डेंसिटी कितना है 4 रो, पकड़ के चलो, बराबर है बराबर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 फ्लूइड ऐड किए, इधर से एक फ्लूइड ऐड किया बराबर, और इधर से एक फ्लूइड ऐड किया बराबर है। पहले क्या था, जब ये भी फ्लूइड नहीं था और ये भी फ्लूइड नहीं था, सिर्फ एक ही फ्लूइड था, तो इसका हॉरिजॉन्टल इसका लेवल और इसका लेवल क्या था सेम था। किसका, कौन सा लेवल पे, हाँ बोल भाई कौन सा लेवल, इसके फ्री सरफेस का ना लेवल क्या था, दोनों सेम था ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। अरे हाँ कि ना। अभी मैंने क्या किया, इधर से मैंने फ्लूइड डालना शुरू किया, मान के चलो इधर से मैंने कोई, जैसे मान के चलो ये वाला आपका कोई भी ले लो, ये कोई भी फ्लूइड है आपका जनरल, इधर से मैंने ग्लिसरीन डाला, इधर से मैंने अल्कोहल डाला बराबर है। तो मैंने इधर से ग्लिसरीन डाला तो इधर से लेवल कम होगा, इधर से क्या हो जाएगा, ये देखो फ्री सरफेस नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा बराबर है। फिर मैंने क्या किया, उधर से डालना शुरू किया, तो इधर मान के चलो मैंने ये कहां तक डाला, एयर हाइट तक, कहां तक डाला मैंने एयर हाइट तक। सबको समझ में आ रहा है, अरे ना। और उसका डेंसिटी कितना है, मान के चलो इसका डेंसिटी 3 हो, इसका डेंसिटी कितना है। तो आपको ये पूछा कि बताओ, इधर से मैंने क्या डाला ग्लिसरीन, क्या डाला मैंने ग्लिसरीन। तो आपको ये पूछा कि चलो अगर मैं इधर से क्या डालता हूँ अल्कोहल डालता हूँ, क्या डालता हूँ मैं अल्कोहल, अल्कोहल का डेंसिटी कितना 2 रो, कम ज्यादा वो उसको सोचो मत उतना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल में कितने हाइट तक डालूं, इसका हाइट मान के चलो एक्स है, सो दैट कि ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल और ये वाला हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये लेवल और ये लेवल क्या हो जाएगा, मतलब इसका फ्री सरफेस और इसका फ्री सरफेस क्या हो जाएगा सेम लेवल पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो कैसे करोगे, सबको समझ में आया ना क्वेश्चन। डायरेक्ट शिफ्ट कर, सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर क्या होता है सेम, आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे प्रेशर बोल बढ़ा, यहाँ पे प्रेशर कितना P नॉट, सही है। अभी यहाँ से मैं कहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे प्रेशर बोल बढ़ा से P नॉट प्लस 0 L इंटू जी। पर मैंने ये यहाँ पे लिया कि मैं जस्ट क्या लिया, यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे, देखो ये दोनों पॉइंट पे आपको क्या होगा, इस फ्री, ये जो आपका दिख रहा है ना इंटरफेस, इसके जस्ट ऊपर इसके जस्ट नीचे सेम ही होगा, क्योंकि इंटरफेस कैसी आपकी प्लेनर। सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट याद आ रहा है। और अगर वो अगर फ्री सरफेस अगर आपकी कर्व्ड होती तो फिर दिक्कत में पड़ जाते। अरे हाँ कि हाँ। तो ये जस्ट मैं पॉइंट कहाँ पे ले रहा हूँ, इंटरफेस के जस्ट नीचे। तो कौन से फ्लूइड में जा रहा है, इस जनरल फ्लूइड में जा रहा है ना। अरे है कि ना। तो मैं एक मिनट बताओ, हमने पढ़ा है कि कोई भी फ्लूइड अगर आपका इक्विलिब्रियम में होगा, स्टैटिक होगा, तो सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर क्या होता है सेम होता है। तो मैं डायरेक्ट इधर से इधर जंप कर लो, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे क्या होगा आपका सेम होगा। तो इधर भी कितना होगा आपका, बोलो से P नॉट प्लस 0 G इंटू कितना L। मैं एक और नया कंसेप्ट इसमें बता रहा हूँ। पहले तो मैं इधर से ऐसा जाके ऐसा ऊपर जाता था ना, मैं डायरेक्ट अभी जंप कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो ये कितना है टोटल L, ये कितना है X, ये कितना L माइनस है। कौन से फ्लूइड में जा रहा हूँ 4 रो में। तो यहाँ पे कितना P नॉट प्लस 3 रो जी एल माइनस कितना जी 4 रो इंटू जी इंटू कितना L माइनस है।
फिर यहाँ से कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, और ऊपर जा रहा कितना 2 रो में, तो P नॉट प्लस 3 रो GL माइनस 4 रो G इंटू L माइनस 8, ऊपर गया कितना 2 रो G X, और जब यहाँ पे हो जाए तो प्रेशर कितना आया, सॉल्व कर लो खत्म। यहाँ पे प्रेशर वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अभी थोड़ा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, चलो यहाँ तक कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्लियर है। चलो ऐसा फ्लूइड बना हुआ है, मान के चलो इसकी ओरिजिनल हाइट, अगर मैं इसके डायमेंशन अगर लिखता हूँ तो लेट से ये वाला L है, ये वाला B है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी आपकी H है, बराबर। लेकिन पानी कहाँ तक भरा हुआ आपका, H हाइट है, बराबर है। पानी कहाँ तक भरा हुआ आपका, तो कंटेनर कहाँ तक वेट किया हुआ है, H हाइट है, स्मॉल h कैपिटल है। ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी मान के चलिए कितना है, रो है। इस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, रो। सिंपल है, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्री सरफेस से फ्लूइड कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। पर मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है क्या, नहीं, मैं सिर्फ किस वजह से फोर्स निकालने वाला हूँ, फ्लूइड की वजह से, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसको निकालते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो साइड वॉल्स दिख रही है ना, उसके ऊपर मेरे को फोर्स निकालना है, उसके ऊपर क्या निकालना है, मेरे को फोर्स निकालना है। तो कैसे करोगे, तो आपके अभी ये जो फोर्स है, अभी आपको बताइए कि यार जो आपका फोर्स होता है, फ्लूइड प्रेशर की एक और प्रॉपर्टी होती है ना कि आपका जो फ्लूइड प्रेशर है, जैसे कि ये चीज है, ये अगर मान के चलो आपका कंटेनर लेट से, मैंने बोला था नहीं हमेशा परपेंडिकुलर लगता है करके, अरे आगे ना, तो अगर ये है ऐसा, ये कंटेनर है, बराबर है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कैसा लगेगा, यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स आपका ऐसा लगेगा क्या, टेढ़ा नहीं ना, बराबर। मैं एग्जांपल भी बताया था, याद है, फुगा ले लो, फुगा, उसमें क्या कर लो, बलून बलून, उसमें पानी भर लो, बराबर है, और उसके क्या करो, कहीं पे एक जगह पर क्या कर लो, सुई, वो सुई रही थी ना, उसकी क्या कर लो, उसकी क्या कर लो, एक ये क्या कर लो, उसको खुपसा दो, क्या बोलेंगे, पिंच कर दो, उससे क्या कर दो, पिंच पिंच, बराबर है, ऐसे ठोक दो उसको सुई से, एक ही बार, तो क्या हो जाएगा, छेद पड़ेगा ना वहाँ पे, तो वहाँ से फ्लूइड कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाहर निकलता है। इसका ये मतलब है कि जो भी उसके अंदर फ्लूइड है वो वहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा था, परपेंडिकुलर लगा था, कैसे लगा रहा था, उससे वो चीज प्रूव हो जाती ना, अरे हाँ कि ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी फ्लूइड प्रेशर होता है उसकी वजह से जो फोर्स लगा था हमेशा क्या लगता है आपका, परपेंडिकुलर लगता है, कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। ये आपका फोर्स होगा, तो ये जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, F परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा आपका R, ये सॉरी क्या कर रहा हूँ, एरिया, सही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, प्रेशर इंटू एरिया इज क्या हो जाएगा आपका, फोर्स, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब इसके दो फॉर्म है, एवरेज फॉर्म और एक डिफरेंशियल फॉर्म, बराबर है। अगर एवरेज फॉर्म होगा ये वाला क्या आपका, ये आपका एवरेज फॉर्म है, ये वाला कौन सा फॉर्म है आपका, एवरेज। जब आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, तब आपका क्या लगेगा, एवरेज। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, फिर एवरेज प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम। अगर आपका प्रेशर वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा आपका, P इंटू डी है, इज क्या होगा आपका, DF। ये कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म आपका, डिफरेंशियल फॉर्म, समझ में आ रहा है। अब जैसे अभी यहाँ की अगर बात करते हो, तो मैं यहाँ की अगर प्रेशर की बात करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये P1 ना, कितना 0, और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना, P2 कितना, रो जी H, फ्लूइड की वजह से, अरे हाँ से ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना होगा आपका, रो जी है। तो प्रेशर चेंज हो रहा है कि सेम है, चेंज हो रहा है। अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी क्या करनी पड़ेगी। अगर मेरे को इस साइड वॉल के ऊपर फोर्स निकालना है टोटल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रेशर क्या कर रहा है, वेरिएबल, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अगर आपका फोर्स सेम डायरेक्शन लग रहा हो तो हर जगह पे, तो हम क्या करेंगे, फिर छोटे छोटे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। चलो यहाँ से कर लेते हैं, बोल फटाक से, क्या वाई पे जाके, ये समझ में आना कि एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, अरे हाँ कि ना, ऐसा होगा। तो जहाँ पे अगर देखोगे तो जो फ्लूइड प्रेशर होगा, हमने क्या बोला कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस लगता है। ये आपका क्या है, कंटेनर है, कंटेनर पे फ्लूइड, कंटेनर के साथ क्या है, फ्लूइड आपका कांटेक्ट में, तो जो भी फ्लूइड के पार्टिकल इस कांटेक्ट सरफेस एरिया के साथ क्या होंगे, इस छोटे से एलिमेंट के साथ कांटेक्ट में होंगे, वो सबके साथ क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा, ऐसा लगाएगा,
सही है। और ये कितना होगा आपका छोटा सा फोर्स डीएफ, सही है ना। तो वो छोटा सा अगर आप डीएफ निकालते हो, यहाँ पे प्रेशर बोलो कितना है, तो कितना नीचे है वाई ना, तो कितना रो जी वाई, एरिया बोल फटाक से। तो देख वाई पे जाके मैंने क्या लिया, डी वाई का एलिमेंट लिया। और ये कितना है, ये वाला, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी तो बन रही ना, ये बी है और ये डी वाई। तो ब्रेथ तो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका बी है और ब्रेथ कितना है डी वाई, तो क्या हो जाएगा आपका बी इंटू डी वाई। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे। तो लिमिट कितनी, y इक्वल टू 0, और सबसे लास्ट वाला कहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे। तो लिमिट इक्वल कितना, y इक्वल टू कैपिटल एस। आपका कहाँ से कहाँ तक ऐड होगा, छोटा छोटा फोर्स। यहाँ पे भी फोर्स अगर देखोगे तो कहाँ पे लग रहा है, इधर ही लग रहा है। और यहाँ पे देखो तो कहाँ पे लग रहा है, इधर ही लग रहा है। जब आपके फोर्सेस सेम डायरेक्शन लगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो। और अलजेब्रिक एडिशन करना मतलब क्या, इंटीग्रेट करना, सही है। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका टोटल फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा, बोल बटा के कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम मान के चल रहे फ्लूइड के साथ का इनकम्प्रेसिबल। तो रो जी इंटू बी बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा वाई डी वाई। लिमिट बोल फटाक से 0 से h, तुमको तो आया नहीं। तो रो जी इंटू बी इंटू बोल फटाक से, इसका पावर 1 है ना, तो वाई स्क्वायर बटे कितना 2, लिमिट 0 से h। इसको अगर सॉल्व करोगे तो रो जी बी इंटू कितना h स्क्वायर बटे 2, यह आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 पुट करके मतलब नहीं, ठीक है बराबर। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा रो जी डी एच स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। पर ये हमने किससे निकाला, वेरिएबल वाली मेथड से। इंटीग्रेशन एंड प्रेशर आपका क्या था, वेरिएबल था, बराबर है। तो एक काम करते हैं, इस वेरिएबल फॉर्म को अगर मैं इस एवरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना, और है कि ना। एवरेज फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो वहां से देखो आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी एवरेज इंटू क्या हो जाएगा आपका एरिया। ये ध्यान रहे, एरिया कौन सा होता है, ए। ये एरिया वो एरिया होता है जहां पे आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोर्स क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो फोर्स कहां पे लग रहा है, तो फ्लूइड जिस मतलब जिस रीजन में फ्लूइड आपका क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, वहीं पे तो फ्लूइड प्रेशर लगेगा ना, और वहीं पे क्या होगा आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो आपका फिर इसी रीजन में क्या होगा आपका, इसी रीजन में यही तो रीजन होगा ना एरिया वाला। तो ये एरिया कितना आ जाएगा आपका बी इंटू एच। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ बी इंटू एच इंटू पी एवरेज। तो बी इंटू एच किया तो बचेगा क्या आपका फिर रो जी एच बटे 2, इज कितना हो जाएगा आपका, तो यही आपका क्या है पी एवरेज है। ये आपका क्या है पी एवरेज। ध्यान रहे, जब आप हॉरिजॉन्टल वॉल पे फोर्स दिखाओगे तो हमेशा फार्मूला कौन सा लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू, ये कौन सा डायरेक्शन में एक्स, क्योंकि वॉल कैसी आपकी वर्टिकल, अरे है कि ना। जब आपकी वॉल अगर सीधी सीधी खड़ी होगी तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा ऐसे निकालोगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो इसलिए आपका फार्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू पी एवरेज। पी एवरेज क्या होगा आपका P1 प्लस P2 अपॉन 2 इंटू कितना इंटू एरिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो एफ इज इक्वल टू P1 बोल खड़ा से वहां से कितना 0, P2 बोल बटे कितना 2 इंटू एरिया कितना बी इंटू ए। क्या ये वाला रिलेशन ये वाला रिलेशन से हमारा जो हम पढ़ रहे हो क्या है, सही, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनता है कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रेशर निकालना पड़ेगा वॉल के ऊपर, वर्टिकल वॉल के ऊपर, किसके ऊपर, वर्टिकल वॉल के ऊपर, इंटू क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्लूइड के साथ जो भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे जाके जब पढ़ेंगे इसी को, जब हम वॉल 3D लेंगे तो वहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। तो वहाँ पे हम इस एरिया को रिप्लेस कर देंगे प्रोजेक्टेड एरिया से, किसे रिप्लेस कर देंगे प्रोजेक्टेड एरिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। अभी जैसे हमने यहाँ पे फोर्स निकाला वैसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं टॉर्क। टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, तो टॉर्क कहाँ पे लगेगा आपका, आपको पूछा कि चलो इसके अबाउट टॉर्क निकालो, समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको एजी बोलेंगे ना, कंटेनर का एजी है ना, अरे क्या ना, और ये बॉटम वाला है। तो इस एज के अबाउट आपको पूछा कि चलो बताओ टॉर्क कितनी होगी, तो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, फोर्स तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, अरे है ना, तो फोर्स निकाला हुआ है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ जी, ये वाला इसका फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो इसका क्या हुआ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सही है ना। तो ये क्या हुआ आपका आर परपेंडिकुलर, आया कि नहीं आया, घुमाएगा कैसे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो घुमाएगा कैसे, ऐसे, हाँ घुमाएगा कैसे, दिख रहा है ना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा,
फोर्स आपका वेरिएबल है, प्रेशर आपका वेरिएबल है, इसलिए फोर्स आपका वेरिएबल है, इसलिए आपका टॉर्क भी क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। टोटल टॉर्क निकालना है तो छोटा छोटा टॉर्क ऐड करना पड़ेगा। तो बोल फटाक से, छोटी सी टॉर्क क्या हो जाएगी, डी टाउ इज इक्वल टू छोटी सी फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। अब आया कि नहीं आया, आता है ना। हाँ, तो छोटा सा टॉर्क इज इक्वल टू बोल फटाक से, छोटी सी फोर्स कितना है, रो जी वाई इंटू डी डी वाई इंटू आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर कौन सा आपका, ये वाला है, कितना, एच माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एच माइनस वाई। सही है। अभी कोई भी ले लो, इसका भी टॉर्क, इसके लिए आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ये भी कैसा घुमाएगा आपका, ऐसे, ये भी कैसा घुमाएगा ऐसे, ये भी कैसा घुमाएगा ऐसे। तो सब सेम डायरेक्शन में घुमा रहे, टॉर्क क्या होगा आपका, अलजेब्रिकली ऐड होगा, क्योंकि हर टॉर्क, हर छोटा छोटा टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसको कर दो इंटीग्रेट, आपका नेट टॉर्क आ जाए, लिमिट फिर से वही लगेगी, वो कॉन्स्टेंट से बाहर निकालो, रो जी बी, अंदर क्या बचेगा आपका, वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, लिमिट 0 से h। इसको अगर सॉल्व कर दे तो रो जी बी, बोलो अंदर क्या बचेगा आपका, वाई इंटू एच, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना, लिमिट 0 से h। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रो जी बी, बोला आगे बाबा, वाई एच तो कांस्टेंट है, वाई का इसका पावर कितना है 1, मतलब कितना, वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस इसका पावर कितना है 2, मतलब कितना, वाई क्यूब बटे 3। कितना आता है क्या सबको, पक्का पक्का, बोल कितना, रो जी बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट कर लो फटाक से, क्या हो जाएगा आपका, एच क्यूब बाय 2 माइनस एच क्यूब बाय 3। सही है, माइनस 0 डालने की जरूरत नहीं, 0 0 0 ही आने वाला। ठीक है, कितना होगा, रो जी बी कितना, एच क्यूब बटे 6, ये आपका आंसर होगा टॉर्क का। ठीक है, तो कभी आपको टॉर्क निकालने को बोलते हैं, कभी कभी आपका सॉल्यूशन क्या है। मेरे को पता टॉर्क लगेगा तो साला वॉल को तोड़ नहीं देगा, वो घूम नहीं जाएगी रॉड, वॉल घूम नहीं जाएगी, तो फिर क्या करोगे इससे बचने के लिए। तो दोनों वॉल टूट जाएगी दोनों वॉल टूट जाएगी वापस। हाँ, पर वॉल की भी तो अपनी कैपेसिटी होगी ना, लगातार बहुत हाइट तक रखा, मतलब फ्लोर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तोड़ देगा वो वॉल को। अभी बड़े बड़े डैम है, चलो एक तो उसको फोर्स भी होता है फ्लूइड को, बड़ी बड़ी डैम की हाइट कितनी होती है। हाँ, फिर मटेरियल कितना हेवी यूज करना पड़ेगा। मैं साला अंदर जाके नहीं देखा कभी, बढ़ती क्या सच में नहीं देखा होगा। एक तो तैरना आता नहीं है, उसमें भी साला डैम वाले पानी में नीचे जाओ। हाँ, खाली खाली हो जाते थे तब देखा होगा। ठीक है, छोड़ो, अपने अपने को क्या लेना देना, तुम पढ़ रहे हो ना, बस खत्म। उसने बोला ना सॉल्यूशन क्या है कि नीचे थिकनेस बढ़ा दी जाओ, बस अमन बोल दिया ना, खत्म अरे सही है ना, तुम मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, बराबर रहता है, मोटा हो जाता है। हाँ भाई, अर्णव कैसा है, सब बढ़िया, डबल पढ़ा रहे चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, अबे यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। हाँ देख आगे, अब ये पहला टाइप हो गया, जब आपकी वॉल क्या होगी, वर्टिकल होगी, जब वॉल क्या होगी, टेढ़ी होगी, तो क्या होगा देख, देखो बे गुनिया चुप बे,
हाँ रुक ना भाई, रुक थोड़ा रुक। ऐसा आप टाइम मान के चलो कंटेनर टाइम नहीं भाई। हाँ जो एटमॉस्फेयर है वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या? जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हाँ हाँ एक तो पास वैल्यू ऊपर लगता है, तो उसको से उसको अपोजिट मतलब उसको रोकने के लिए आर्टरी जो ब्लड प्रेशर है तो बॉडी पे ब्लड प्रेशर कहाँ से रुकेगा बे? तो मतलब कहाँ पे लग रहा है प्रेशर? तो सर पे लग रहा है ना। हाँ तो सर लगाएगा ना उल्टा फोर्स। एक्शन तो दे, रिएक्शन तो दे ही रहा होगा ना, एक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है। क्या बे? क्या है? बोलना, छोड़ कुछ भी मत बोल अभी तू। देखो जी हाँ देख रहे, ये आपका कंटेनर है, टेढ़ा है, दिख रहा है, बराबर है, सही है। मान के चलो इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। और लेट से ये कहाँ तक भरा हुआ आपका? एच हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपकी कितनी है? थीटा, ठीक है, सही है ना। फिर से आपका ये एल है, ये वाला आपका बी है। आपको ये पूछा कि मतलब ये जो साइड वॉल है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, बराबर। यहाँ पे आपके दो टाइप के फोर्स लगे। अभी आपको फ्लूइड इसको कैसे दबाएगा? परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे दबाएगा ना। ये छोटा सा एलिमेंट होगा यहाँ पे डीएफ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक नीचे और एक कहाँ पे? ये क्या होगा आपका? डीएफ एक, और ये क्या होगा आपका? डीएफ है। तो वर्टिकल वाले ऐड करोगे, मतलब ऐसे छोटा सा स्टिक सिलेक्ट करोगे ना ऐसा, तो इसके ऊपर लगेगा ना ऐसे, एक वर्टिकल लगेगा और क्या लगेगा आपका? हॉरिजॉन्टल। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको दो निकालने, कौन सा आपका? एफ एक्स और क्या निकालना आपको? एफ वाई। लेकिन एक्स वाला कहाँ पे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में, वो अभी अभी पढ़े हमने, एक्स वाला निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? पी एवरेज इंटू, अभी जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा रहेगा आपका? प्रोजेक्टेड एरिया। अब जब आप एफ वाई निकालना होगा तो वो क्या निकालोगे आप? वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड जो उसके ऊपर है, वॉल के ऊपर है। फ्लूइड का वेट जो आपका कहाँ पे? वॉल के ऊपर है। तो कैसे निकालोगे? तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या देगा? इसकी शैडो अगर बनाओगे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, देख ऐसा ऐसा होगा। तो इस वॉल का ये वाला क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्टेड एरिया। क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्टेड एरिया। समझ में आ रहा है क्या? और ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, आ रहा है ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया समझ में आ रहा है, कितना होगा? डी इंटू एच। और पी एवरेज अगर निकालोगे तो इस पॉइंट पे वॉल प्रेशर कितना है? P1 कितना? 0 पड़ा है ना। इस पॉइंट पे वॉल प्रेशर, इस पॉइंट पे कितना? P2 कितना जी? रो जी एच। कितना वर्टिकल नीचे है? एच है ना। फ्री सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है ना फिर। फ्री सरफेस से आप कितना नीचे आए हो? अरे सही है ना। तो बोल एफ एक्स कितना आ जाएगा? उसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? बोल पी एवरेज P1 प्लस P2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? B इंटू एच। बोल P1 0 प्लस कितना? रो जी एच बाय 2 इंटू कितना? B इंटू एच। इसको अगर सॉल्व करते कितना आ जाएगा आपका? रो जी बी एच स्क्वायर पॉइंट कितना? 2। ये पहले का आंसर है। समझ में आ रहा है? सिमिलर दूसरा क्या निकालना आपको?
एफ वाई, बोलो एफ वाई, एफ वाई क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड जो वॉल के ऊपर आ रहा है। तो वॉल के ऊपर देखो वेट कौन सा आएगा, हाँ देख, ये वाला आ रहा है, दिख रहा है, ये आपका वॉल्यूम है जो आपका किसके ऊपर आ रहा है, वॉल के ऊपर। कितना होगा वॉल्यूम, ये कितना होगा, ये थीटा है, ये भी कितना थीटा, ये कितना आपका एच, ये मान के जो बेस है इसको मैं पकड़ता हूँ, एक्स पकड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना एच है, दिख रहा है क्या, तो एच अपॉन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा आपका एच अपॉन, सही है ना, समझे कि नहीं समझे। इसका बोलो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं 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 ये नहीं, ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला और फिर ये वाला सेम है ना, दिख रहा है, सही है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, किसी भी सॉलिड बॉडी का ये क्या होता है, वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, वो ले लो जो सेम आ रहे हैं दोनों तरफ, इस तरफ सेम आ रहा है ना, जो तो ये वाला सेम आ रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और जेड एक्सिस में देखो सेम है, अरे हाँ ना, ये और ये दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस कितना एक्स ना, इंटू कितना हाइट एच, इंटू ये कितना है बी, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स बोल बड़ा से एच बाई tan थीटा इंटू कितना एच इंटू कितना बी इज इक्वल टू कितना वी, आ गया वॉल्यूम। तो वेट कितना होगा, तो आपका वेट ही है ना, तो वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, यही तो वेट होगा ना, एम इंटू जी के बराबर, क्योंकि वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस वॉल के ऊपर जो भी फ्लूइड आ रहा है उसका वेट, वही वर्टिकल कंपोनेंट, बोल कितना वी, बोल कितना है 1/2 एच स्क्वायर बी अपॉन इंटू कितना हो जाएगा आपका रो इंटू ये आपका आंसर होगा। तो आपका ये वाला कंपोनेंट है, आपका ये वाला कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका एफ इज होगा आपका अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये आपका नेक्स्ट केस है, ये वाला देख लो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। अब जैसे मान के चलिए आपका ये वाला क्या है, हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जस्ट फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है आपका जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो आपको ये पूछा है कि बताओ इस प्लेनर सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, कर्व्ड सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, तो कैसे करोगे, और पूरा जो हेमिस्फीयर होगा उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, कैसे करोगे। तो एक तो चीज क्लियर है यार, यहाँ पे कितना लगेगा, इसको ये जो आपका बॉटम वाला है इस पे फोर्स लगाने वाला कौन है, इसके नीचे वाला फ्लूइड, तो इसके नीचे वाला जो फ्लूइड कांटेक्ट में होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, ऐसे लगेगा, ये क्या होगा आपका F1 पकड़ लो, बराबर कितना, तो यहाँ पे प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आपका, पर ये तो आपका एटमॉस्फेयर की वजह से ना, यहाँ पे कौन सा प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर के, लेकिन हाइड्रो फ्लूइड की वजह से यहाँ पे प्रेशर 0, जो होगा वो यहाँ पे होगा ना, कितना, यहाँ पे कितना नीचे है ये वाला R, तो रो जी R, ये आपका ये इंटू क्या होगा आपका एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका रो जी पाई आर क्यूब, ये वाला आपका फोर्स लगेगा। तो समझ में आ रहा है। अगर मान के चलो मेरे को इस कर्व सरफेस के ऊपर निकालना है, तो कर्व सरफेस पे कैसा लगेगा, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी चेक कर लेना, ठीक है। अब दिख रहा है कि आपको ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा आपका सिमेट्रिकल है, ऑब्जेक्ट कैसा आपका सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये जो फ्लूइड होगा, यहाँ पे फ्लूइड कैसे दबाएगा, कैसे, ऐसे ना, ये याद है ना वो वॉल के ऊपर फोर्स निकाला था हमने, उससे ये सब चीजें ये की थी ना, ये क्या होगा आपका छोटा सा फोर्स कितना होगा df, वैसे यहाँ पे लगेगा कितना छोटा सा फोर्स df, समझ में आ रहा है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर बनेगा और एक कहाँ पे बनेगा आपका इधर, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो आपके देखो ये वाला और ये वाला क्या देगा आपका कैंसल। तो आप इस कर्व सरफेस पे कहीं भी आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो उस हर जो छोटे एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स वाले, तो ऐड कौन से होने वाले वाई वाले। अभी आपको याद होगा तो मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, एक एफ एक्स निकालना और एक मैंने एफ वाई निकाला। अगर आपको याद होगा तो एफ एक्स क्या होता है आपका P1 + P2 अपॉन 2 दैट इज एवरेज इंटू क्या था आपका प्रोजेक्टेड एरिया, सबको समझ आ रहा है। अगर मैं वाई एफ वाई की बात करता हूँ तो ये क्या होता था आपका वेट ऑफ फ्लूइड, पर कौन सा फ्लूइड, जो
वॉल के ऊपर आ रहा है, जो कि यहाँ पे आ रहा है आपका वॉल के ऊपर। अभी वॉल कौन सी आपकी साइड वॉल, ये कर्व सरफेस है ना, तो इसके ऊपर कौन सा वाटर आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला आ रहा है, देख लो, दिख रहा है, अरे सही है ना, ऐसे ऐसे देखो आपका एक सिलेंडर बन रहा है, और ये जो आपकी वॉल थी इसके ऊपर देखो ये वाला फ्लूइड है और आपके पास ये वाला फ्लूइड है, तो उसका वेट निकालना पड़ेगा ना। तो वेट कैसे निकालोगे, तो फिर फ्लूइड का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जो उसके सरफेस के ऊपर है, बराबर है। तो वो कैसे निकालोगे बोल रहा से, हाँ पूरे किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस क्या कर दो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, आपका क्या आ जाएगा, वो फ्लूइड का वॉल्यूम मिलेगा जो उसके ऊपर है। अरे सही है ना, वो क्या आएगा 1/3 1/2 ना, नहीं पाए सिलेंडर का क्या आएगा, पाए आर स्क्वायर एच कितना आपका आर ही है, हाइट भी तो हाँ, माइनस इसका कितना आएगा 2/3 पाए आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, बराबर है। इंटू क्या कर दो डेंसिटी, ये हो जाएगा मास, इंटू क्या कर दो जी, तो डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा आपका एफ वाई, और यही क्या होगा आपका कर्व सरफेस के ऊपर। तो समझ रहा है, इसकी वैल्यू अगर निकाल दो कितना आ जाएगा, पाई रो जी इंटू कितना 1 - 2/3 कितना 3 पाई आर क्यूब इंटू जी, जो भी ये पहले लिख दिया, सबको समझा रहे। अगर आपको टोटल फोर्स पूछा है, एक्चुअली अगर देखोगे तो ये कहाँ पे लग रहा है आपका, ये वर्टिकल वाला हमेशा कहाँ पे लगता है, ग्रेविटी तो नीचे हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, तो ये आपका कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है आपका ऊपर, ये कहाँ पे लग रहा है आपका ऊपर, तो ये कर्व सरफेस से कहाँ पे लगेगा, टोटल अगर ऐड करोगे तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका df y, ये आ जाएगा आपका एफ वाई, सही है ना, यही तो लगेगा, अरे है ना कितना, ये वाला भी निकाले ये भी निकाले, तो टोटल क्या होगा आपका, टोटल कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा कि ये बड़ा, नीचे वाला बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि एक ग्रेविटी भी तो नीचे लग रहा होगा ना, तो ग्रेविटी और ये मिला के इसको बैलेंस कर रहे होगे, मतलब ग्रेविटी और ये मिला के इसको बैलेंस कर रहा है ना, तो इसमें जब ग्रेविटी जोड़ो तो ये इसके बराबर होता है ना, ये बड़ा और ये वाला छोटा, नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, दैट इज डेल्टा एफ, कितना ऊपर वाला नीचे वाला माइनस रो जी, या फिर क्वांटिटी भी देख सकते हो ना, रो जी पाई आर क्यूब माइनस कितना ऊपर वाला कितना है रो जी बाय 3 पाई आर क्यूब, कितना आ जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, सबको समझ में आ रहा है। ये आपका प्रीवियस लेक्चर पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए आपका फ्लूइड अगर एक्सेलरेटिंग कंटेनर में हो और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो नॉर्मल आपने एक ऑब्जर्वेशन देखा है कि जब आप बकेट में पानी डालते हो, पानी उस बकेट को लेकर अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर दौड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बराबर है, और वो उस टेढ़ी होके वो रुक जाती है, टेढ़ी होके वो रुक जाती है। अगर आप कंटेनर पर बैठोगे तो, अगर आप ऑब्जर्व बन के अगर कंटेनर पर, तो आपको क्या दिखेगा, वो स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है। और हम भी वैसे भी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स मतलब क्या, कंटेनर के भीतर से आपका फ्लूइड क्या होगा, स्टेशनरी होगा, तो पूरा स्टैटिक्स में आ जाएगा, बराबर है। एक नॉर्मल सा केस है, मान के चलो आपका ये वाला क्या है, एक ये वाला आपका क्या है, एक मान के चलो एक व्हीकल है, पकड़ लो, बराबर है, इसके अंदर आपका क्या लगा है, पेंडुलम, जिसका मास m है और इसकी लेंथ कितनी है l है, और मान के लो अगर इसको मैं एक्सेलरेशन a देता हूँ तो क्या होता है, अगर देखोगे तो ग्राउंड से अलग ऑब्जर्वेशन हो गए, ग्राउंड से क्या होगा आपका, ये चलते हुए दिखेगा और हल्का सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको यहाँ से यहाँ पे बिठा देते हो, कंटेनर कहाँ पे, सरफेस पे, व्हीकल के सरफेस पे बिठा देते हो, तो आपका व्हीकल क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा, और यहाँ से बैठ के जब इसको देखोगे तो ये वाला क्या दिखेगा आपका, स्टेशनरी। लेकिन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि जब यहाँ पे बैठोगे तो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बराबर है। और जिसके बाद एक्सेलरेशन कहाँ पे आगे, तो सूडो कहाँ पे लगेगा, पीछे, सूडो कहाँ पे लगेगा, और वही सूडो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको अपनी जगह से शिफ्ट करने के लिए, अपनी जगह से शिफ्ट करने के लिए। ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, यहाँ पे चला जाएगा आपका, यहाँ पे, बराबर है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। और यहाँ पे अगर आप फोर्सेस दिखाते हो, एक कौन सा फोर्स लगेगा आपका, नीचे mg पक्का लगेगा, और एक कहाँ पे लगेगा आपका, इस तरफ, कौन सा जी, इसका मास कितना m, और इंटू एक्सेलरेशन, ये आता है ना सूडो दिखाना सबको, m इंटू a होगा, ये आपका सूडो फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की जब आप बात करोगे, दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा हमेशा कहाँ पे आएगा आपका, स्ट्रिंग के अलॉन्ग आएगा, कहाँ पे आएगा आपका, स्ट्रिंग के अलॉन्ग। ये स्ट्रिंग और रिजल्टेंट आपका सेम डायरेक्शन होगा, सबको समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स, और इस रिजल्टेंट फोर्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा आपका, अंडर का बोल बड़ा से mg का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ma का होल स्क्वायर। और ये ऑलरेडी हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, एनएलएम में डिस्कस कर चुके हैं, सबको समझ में आ रहा है। अब यही चीज किसके साथ होती है, इसके साथ होती है। अगर मान के चलो आपका ये वाला क्या है, कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है आपका, उसमें क्या भरा हुआ आपका, पानी भरा हुआ है, बराबर है। और मान के चलो इसको मैंने क्या दिया, एक्सेलरेशन ए दिया, इसको क्या दिया मैंने,
एक्सेलरेशन एरिया। तो जैसे यहाँ पे ये जो आपका पेंडुलम था, ये जो आपका ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड था, इसमें क्या किया, एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया और अपनी जगह से क्या होगा, हल्का सा पीछे चला गया। वैसे यहाँ पे फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सबके सब क्या करेंगे, ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मान लीजिए फ्लूइड के पार्टिकल का मास कितना m डैश है, तो सूडो फोर्स कितना होगा आपका mx, बराबर है। तो ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से जैसे ही अपनी जगह से थीटा से शिफ्ट हुआ था, वैसे आपका ये वाले भी पार्टिकल क्या होगा, आपके शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरे को ये थीटा निकालना होगा, या थीटा कितना होगा आपका, बोलो डॉट से, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका, ये थीटा होगा ना। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका tan थीटा इक्वल कितना रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बोलो कितना, एम ए अपॉन कितना, एम जी होगा। एम कट जाएगा तो tan थीटा इक्वल कितना जाएगा आपका, a बाई जी। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, वही होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो इसका अगर 3D व्यू तो दिख रहा है, अगर मैं 2D व्यू अगर देखता हूँ तो 2D व्यू क्या होगा आपका, ये हल्का सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना। तो टेढ़ा कहाँ से होगा, बराबर वो लाइन सेंटर से जाएगी कि कहाँ से जाएगी। अभी देखो ये वाला आपका कॉर्नर पॉइंट है, जहां तक अपना यहाँ पे ये जो है इधर से ये डिक्रीज होगा और इधर से ये वाला क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। जितना इधर से डिक्रीज होगा उतना इधर से, सिंपल है ना। ये डिक्रीज कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक ना। तो यहाँ तक जब तक ये वाली लेयर यहाँ से यहाँ पे, मैं फंडे बता रहा हूँ डायरेक्ट, मैं क्या बता रहा हूँ, फंडे, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही हम क्वेश्चन में अभी यूज करेंगे, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है, बराबर है। तो जैसे ये वाला जो आपका फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस जब यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचता, तब तक आपका ये वाला जो ये होगा, ये इसके कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। मतलब जो फ्री सरफेस होगी, ये फ्री सरफेस और जो नई फ्री सरफेस बनेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, कहाँ पे मीट करेगी, सेंटर पे। कहाँ पे मीट करेगी, सेंटर पे। समझ में आ रहा है ना। अगर ये ऐसी है, दूसरी क्या होगी आपकी ऐसे, तो कहाँ पे मीट करेगी, बराबर मिड पॉइंट पे। कहाँ पे मीट करेगी, मिड पॉइंट पे। समझ में आ रहा है क्या। पर कहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ तक। इसका ये मतलब है कि इधर से जितना घटेगा उतना इधर बढ़ेगा। ये ऐसा कुछ भी होगा, ऐसे, बराबर आएगा डायग्राम, नहीं आया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, सही है ना, बराबर है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो आपकी फ्री सरफेस क्या हो जाएगी, ऐसे होगी ना, टेढ़ी होगी ना। ये 2D में समझ पा रहे हो ना, फ्री सरफेस कैसी होगी आपकी, टेढ़ी होगी। तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा आपका, थीटा रहेगा। यहाँ पे एंगल कितना रहेगा आपका, थीटा, बराबर है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई, अभी ये ऐसा होने का लिए क्या होगी, रुक गई ना। अगर मैं थीटा बन के यहाँ पे बैठता हूँ, बराबर है, तो आपका ये कंटेनर क्या हो जाएगा, आपका कंटेनर आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। सही है। अभी कंटेनर स्टेशनरी हो रहा है, लेकिन आप कहाँ पे बैठे हो, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो यहाँ से मैं किसी भी पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ से बैठ के मैं जब मैंने इस फ्री सरफेस को देखा, ये फ्री सरफेस मेरे को क्या दिखे, स्टेशनरी दिखी। इसका ये मतलब है कि उस फ्री सरफेस से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स है, वो सभी पार्टिकल्स आपके क्या है, रेस्ट में। तो सभी पार्टिकल्स आपके क्या है, क्योंकि फ्लूइड के पास टेंडेंसी होती है कि अलोंग सरफेस वो फ्लो करता है। अलोंग सरफेस क्या करता है, फ्लो करता है, जब वहां पे प्रेशर डिफरेंस हो, जब वहां पे क्या हो, प्रेशर डिफरेंस हो। लेकिन ये जो फ्लूइड का पार्टिकल ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्सेस आपके क्या है, बैलेंस है, बराबर है। सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व, और ये भी मतलब है कि इस सरफेस से आपका पूरा प्रेशर क्या आपका सेम है, ये भी आप निकाल, मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो फ्लूइड का पार्टिकल, इसका मास m डैश है, इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे, एक लगेगा नीचे कौन सा, m डैश जी, एक कौन सा लगेगा आपका इस तरफ, बोल फटाक से कितना, m डैश a, ये सूडो फोर्स लगेगा। सिंस ये वाला इक्विलिब्रियम में, तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, अलोंग फ्री सरफेस, अलोंग फ्री सरफेस। अरे सही है ना, अलोंग फ्री सरफेस अगर इक्विलिब्रियम है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा ये वाला, और इसका ये कहाँ पे बनेगा आपका इस तरफ, बराबर। ये एंगल आपका कितना है, थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। ये कितना जी, m डैश जी, बोल फटाक से, साइन ऑफ थीटा। ये वाला m डैश जी कौन सा, कॉस ऑफ थीटा। वैसे इसके कंपोनेंट करें, एक कहाँ पे, एक आपका कहाँ पे इस तरफ, एक कहाँ पे आपका फ्री सरफेस का लॉन्ग, सही है ना। बोल फटाक से, ये थीटा दी वाला कितना आपका m डैश a कॉस ऑफ थीटा, और इस तरफ कौन सा m डैश a साइन ऑफ थीटा, सही है। अभी इसको यहाँ पे जब देखोगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा आपके बैलेंस, क्योंकि ना ये इधर जा रहा है ना ये वाला इधर जा रहा है। ये तभी पॉसिटिव जब फोर्सेस क्या होगी इसके ऊपर, अलोंग सरफेस
बैलेंस हो गया तो बैलेंस कर देते, बोल फटाक से क्या हो जाएगा आपका m डैश a cos थीटा इज इक्वल टू m डैश g sin थीटा। m डैश क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो a बाई जी बिकम्स आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा थीटा a और g, बहुत बार इन दोनों में से एक क्वांटिटी दी रहती है, दो क्वांटिटी दी रहती है, एक आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबको समझ में आ रहा है क्या, कैसे क्या, पक्का चीजें क्लियर है? चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है, बराबर है। अभी आप एक और तरीका है, अब यहाँ पे ये भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको यही याद रखना है कि अगर ये वाला जो है फंडे कौन से याद रखना है, ये अगर मान के चलो यहाँ से y नीचे गया है तो यहाँ से ये वाला क्या होगा आपका y ऊपर जाएगा। वो इसीलिए जितनी यहाँ से वॉल्यूम घटी है, जितनी यहाँ से, ये अगर आपकी यहाँ से वॉल्यूम घटी इतनी, ये अगर आपके यहाँ से वॉल्यूम घटी है तो उतनी वॉल्यूम यहाँ से क्या कर रही होगी आपकी, बड़ी होगी। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो क्या? तो जितनी वॉल्यूम यहाँ से घटी होगी उतनी वॉल्यूम यहाँ पे, और यही रीजन है कि आपका जो फ्री सरफेस है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सेंटर पे। दोनों के फ्री सरफेस सेंटर पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये तभी होगा जब आपका फ्री सरफेस टॉप से बॉटम के ऊपर होगा, टॉप से कहाँ पे होगा आपका, बॉटम के ऊपर होगा। इसलिए आपका ये वाई है तो ये भी क्या होगा आपका वाई होगा। ये आपको फंडा याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबको समझ में आ रहा है पक्का? अरे आगे ना, याद चीजें क्लियर है? चलो एक और आपको है कि आपको कभी कभी प्रेशर वाला फंडा लगाना पड़ता है, ठीक है। और प्रेशर वाला फंडा कब लगाएंगे, जब हमने देखा था, जैसे अगर मान लो आपका ये वाला कंटेनर है, बराबर है, ये कंटेनर है, बराबर है, इस कंटेनर में आपका क्या है, ये फ्लूइड है, कंटेनर आपका स्टैटिक है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस फ्लूइड के पार्टिकल अगर देखता हो तो ये वाला ना इधर मूव कर रहा है, ना ये वाला इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या हो गया, बैलेंस है, मतलब इसके ऊपर वैसे भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, लेकिन नीचे की अगर बात करते हो तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, m डैश g, बराबर है। और यही रीजन है कि इस फ्लूइड के एक पार्टिकल के ऊपर जो ये वाला m डैश g है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। और आपकी जो फ्री सरफेस होती है वो रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलरली खुद को क्या करती है, अरेंज करती है, खुद को क्या करती है, पोजीशन में लेके आती है, किसको, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट फोर्स के, देख लो यही रीजन है कि आपका फ्री सरफेस कैसा था, आपका ऐसा था, समझ में आ रहा है। और वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है उस फ्लूइड के पार्टिकल की, देख बराबर। और यही रीजन है कि आपकी जो सरफेस हो गई वो कैसे होगी, आपके ऐसे टेढ़ी हो गई। तो इसको देखो बराबर क्या आपका परपेंडिकुलर। ये भी आपका एक फंडा याद रखना है, आगे जाके हम सरफेस टेंशन में ये फंडा यूज करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? एक और चीज, अब यहाँ पे जो अगर देखोगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे आपका, नीचे, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आपका, नीचे। तो नीचे जो आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था तो किसके हिसाब से चेंज हो रहा था आपका, जी के हिसाब से। अगर आप अलोंग, अगर जी के साथ अगर आप अंदर जाते थे, यहाँ पे अगर प्रेशर आपका कितना है, P0 है जी, यहाँ पे प्रेशर कितना आपका P0। तो अगर मैं h हाइट नीचे जाता हूँ, अगर कंटेनर का साइज अगर h है, यहाँ पे प्रेशर कितना होता था आपका, P0 प्लस क्या था आपका h रो g। g के अलावा आपका प्रेशर क्या होता था, इंक्रीज होता था g के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपका g क्या है, नेट फोर्स है, ये आपका g क्या है। वैसे अगर यहाँ पे अगर देखोगे, जब चीटा बन के आप यहाँ पे बैठते हो, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं हर फ्लूइड के पार्टिकल। एक कौन सा लग रहा है आपका, यहाँ पे कौन सा जी, m डैश इंटू a, और ये कहाँ पे लग रहा है आपका, नीचे, कितना, m डैश इंटू जी। m डैश को इसे हटा दो तो इधर जो चेंज होगा आपका एक्सेलरेशन प्रेशर किसके हिसाब से चेंज होगा, जी के हिसाब से, और ये होगा आपका ए के हिसाब से। सबको समझ आ रहा है? जैसे मान के चलिए, अगर मैं बोल देता हूँ, चलो मान के चलिए यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस कॉर्नर पे, ये जो आपका है ये दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये फ्री सरफेस है ना, अरे है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका फ्री सरफेस है, ये वाला आपका क्या फ्री सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इस पूरे सरफेस पे क्या है, ये पूरा सरफेस आपका एक्सपोज टू एटमोस्फियर है, एक्सपोज टू एटमोस्फियर, नहीं समझा, अरे ना। तो वहां पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, जब भी आपका फ्लूइड एटमोस्फियर के कांटेक्ट में होगा, और जहां जहां एटमोस्फियर के कांटेक्ट में होगा वहां प्रेशर आपकी कितनी बनेगी, एटमोस्फेरिक प्रेशर बनेगी। कितनी बनेगी आपकी, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P0 होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P0। और मान के चलो अगर मैं यहां से इधर चलता हूं, हाँ, यहां से मान के चलो मैं इधर चलता हूं, यहाँ पे गैस सीधा चला, कितना मान के चलो मैं L दूरी चला, कितना दूरी चला मैं L दूरी, यहां तक पकड़ लो, इसकी लेंथ L है। और यहां से मान के चलो मैं ऊपर गया, कितना H, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर कितना था
पी नॉट, सही है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से कहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ पे। तो जब मैं इधर से इधर गया तो मैं किसके अलोंग गया, ए के अलोंग। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, ए के अलोंग जाओगे तो बढ़ेगा ना, एक ही हिसाब से बढ़ेगा। तो कितना, प्लस रो जी इंटू सॉरी रो इंटू ए इंटू कितना चला, एल। फिर यहां से मैं कहां पे गया, ऊपर। तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना आपका, पी नॉट ई, एक्सपोज टू एटमोस्फेयर ना। तो जब यहां से ऊपर गया तो कितना, एच के अलोंग गया ना, ऊपर गया कि नीचे गया, तो जी के अपोजिट गया, घटेगा बढ़ेगा। तो माइनस रो जी एच इजिकल टू, जब यहाँ पे बचा प्रेशर कितना था आपका, एक तरफ स्टार्ट करो दूसरी तरफ खत्म करो। क्या यही फंडे हमने पहले पढ़े थे, बराबर। आपका पी नॉट क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, और कुछ कटेगा, रो रो कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका ए इंटू एल, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, जी इंटू एच, बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ए बाई जी इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, एच अपॉन एल। और यहाँ पे अगर देखोगे ये आपका क्या थीटा है, ये क्या आपका अपोजिट, और ये वाला आपका एडजेसेंट, एच बाई एल क्या हो आपका टेन थीटा। यहाँ से भी आपका वही रिजल्ट सामने आता है, बराबर। मतलब आप ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, दोनों चीजों से क्या कर सकते हो, सेम आंसर निकाल सकते हो। सबको समझ में आ रहेगा। जैसे आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि चलो आपका क्लोज कंटेनर, आपका क्या है, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर हर तरफ से क्लोज है। तो आपका जो फ्री सरफेस है ये आपका एटमोस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब आपका फ्री सरफेस एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगी आपकी, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगी नहीं। यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ जाएगा आपका, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट कितना होगा, पी इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि जो प्रेशर बना रहा है एटमोस्फेयर वो तो आपका इसके ऊपर बना रहा है ना, इसके सीलिंग के ऊपर बना रहा है ना, सरफेस के ऊपर बना रहा है, टॉप सरफेस के ऊपर। और आपका फ्लूइड तो है ही नहीं ना एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में। क्या ये जो प्रेशर है पूरा कहाँ पे जा रहा है आपका, गाड़ी के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका 0, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका 0। अभी आपको ये पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, लेट्स से वाला आपका एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। फिर से आप अगर एक्सीलरेटिंग कंटेनर है तो चीटा बन के अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को कौन से फोर्स लगेंगे, एक लगेगा आपका इस तरफ कितना एम डैश इंटू ए, और एक लगेगा आपका नीचे कितना एम डैश इंटू जी। ये एम डैश हटा दो, इधर जी के हिसाब से चेंज होगा, इधर ए के हिसाब से, बराबर है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो कितना नीचे आया, कितना नीचे आया एच ना। यहाँ पे कितना होगा आपका 0 प्लस रो जी एच। और फिर यहाँ से कहाँ पे गया, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 0 प्लस रो जी एच, और कितना आप आया एल आया ना इस तरफ तो कितना प्लस रो ए एच, ये वाला आपका है। तो ऐसे आप प्रेशर पता कर सकते हो, बराबर है। वही फंडे आपके कहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे भी लगते हैं। जैसे मान के चलो इनिशियल अगर बात करते हो आपका यूट्यूब है, एक आपका क्या है यूट्यूब है, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, इधर भी फ्लूइड भरा हुआ है, और सेम फ्लूइड है आपका, जिसका डेंसिटी कितना है रो है, पकड़ो जिसका डेंसिटी कितना है रो है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दोनों क्या होंगे सेम लेवल पे होंगे पहले। तो जैसे आप इसको एक्सलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, बोल रहे कौन सा, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी आप ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जितना अभी अगर मान के चलो ये फ्री से यहाँ तक नहीं पहुंचता तब क्या होगा आपका, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये वाला ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ तो भी होगा, सही है, ऐसा कुछ तो भी सही है ना। तो ये सरफेस पहुंचेंगे आपकी यहाँ पे, और ये सरफेस पहुंचेंगे आपकी यहाँ पे। ये भी आपका ओपन टू एटमोस्फियर है, यहाँ पे प्रेशर कितना बोल रहा है पी नॉट, तुमको तो समझ में नहीं आया। यहाँ पे बोल रहा है कितना प्रेशर पी नॉट, एक तरफ से स्टार्ट करो एक तरफ खत्म करो, पक्का। लेकिन अगर आपको पूछ रहे कि बता कितने से ये वाला घट जाएगा, ये कितने से घटा आपका एक्स, ये कितने से बढ़ जाएगा आपका एक्स से, तुमको तो आया ही नहीं। पहले कितना था आपका एच था, पहले कहाँ तक भरा होता आपका एक्स, रियल लेंथ कितनी थी आपकी एल थी, सही है, अरे सही है ना, सही है ना। बोल एक तरफ से स्टार्ट करो, यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, फिर कहाँ पे गया आपके नीचे। तो यहाँ पे आपको बताया कि इस तरफ किसके हिसाब से चेंज होगा जी, और एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है तो सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा इस तरफ किसके हिसाब से चेंज होगा एक ही हिसाब से, पक्का। बोल फटाक से, यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, नीचे कितना गया पहले ऑलरेडी एच का भी कितने गए एच माइनस एक्स, नीचे के इसलिए क्या होगा जी का नाम करो, इसलिए क्या होगा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो कितना एच प्लस एच माइनस एक्स सॉरी इंटू कितना रो इंटू जी। फिर यहाँ से आप कहाँ पे है यहाँ पे, तो बोल क्या होगा आपका बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा कितना रो इंटू ए इंटू कितना जी एल, सही है। फिर यहाँ से आप क्या है आप ऊपर कितना एच प्लस एक्स, तो क्या होगा आपका ऊपर के इसलिए माइनस कितना रो इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स, और फाइनली जब यहाँ पे हो जाए तो प्रेशर कितना मिला
P नॉट। इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या हो जाएगा, फट से x आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, बराबर है। चमका क्या, पक्का, बराबर है। और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, ये आपका नीचे जी है, इधर ए है, अब एक तरफ से स्टार्ट करो, एक तरफ खत्म करो, कैसे करोगे बोलो, रख के यहाँ पे प्रेशर P नॉट, यहाँ पे प्रेशर P नॉट, फिर यहाँ से कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, प्लस ρ2 इंटू जी इंटू H2, सही है। यहाँ पे आए, अब यहाँ से इधर जाओ कि डायरेक्ट इधर से इधर जाओ, मैं बेटर रहेगा, एल के लॉन्ग चल रहे हो, सेम फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर ये अगर स्टेशनरी होता कंटेनर तो सेम प्रेशर होता, पर आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एल की सबसे चेंज होगा, बोल बड़ा से माइनस की प्लस, प्लस कितना ρ2 इंटू एल, सही है। यहाँ पे है, फिर यहाँ से कहाँ जाओ ऊपर, कितना माइनस ρ1 इंटू जी इंटू H1, और जब यहाँ पे पहुंचे तो प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना आपका P नॉट, तो फाइनली इक्वेट कर दो किसके साथ, P नॉट, P नॉट, P नॉट कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, आ जाएगा ना, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेना, ρ1 बाय ρ2। सबको समझ में आ रहा है क्या, चलो ये वाला। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, पहले देखो इसके 3 क्वेश्चन बनाएंगे अभी, बराबर है, और ये कंसेप्ट को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, आपको दिया हुआ है, इसका 3D व्यू दिया हुआ है, बराबर है, और मान के इसका अगर 3D व्यू निकालते हो तो 3D व्यू क्या होगा आपका, ये ऐसा होगा, ऐसा, सही है ना, 3D में वो भी वैसा ही होगा, बराबर। तो ये ब्लेड आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, विड्थ बोलेंगे ना, तो विड्थ मान के चलो आपको दी हुई है, कितना ले लो 1 मीटर ले लेते, विड्थ कितना ले लेते 1 मीटर, आले का तर किती वेळ झाला तुम्ही आले, आलोच मी, राहुल सरांना फोन केला, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, आलोच मी वरती, त्यांना बसून द्या ऑफिसला, AC लावून द्या। हाँ देखो, ठीक है, आपको ये पूछा कि बताओ ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सो दैट ये जो फ्लूइड होगा ये क्या होगा, जस्ट फिल आउट होने वाला होगा, फिल आउट मतलब होता है ना, जब बाहर गिरने वाला होगा, तो कैसे करोगे, जस्ट बाहर गिरने वाला कब होगा, बराबर है। अब ये जब ये वाला जो है यही तो गिरेगा ना, ये वाला ओवरफ्लो करेगा, इधर से ओवरफ्लो करेगा, इधर से ना, ये ओवरफ्लो तभी करेगा जब ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना है, ये पूरा कितना है 2 है, और ये पूरा कितना है 3 है, और इसको और कितना जंप करना है ऊपर 1 मीटर, तो ये अगर 1 मीटर है तो ये वाला 1 मीटर जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है ना, तो फट से क्या कर दो, ऐसा कर दो, सही है, बराबर। ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, क्यों सेंटर से, क्योंकि इसका जो बॉटम है ये वाला इसके क्या है ऊपर, सबको समझा, पक्का पक्का। ये अगर आपका 1 मीटर है, ये भी कितना होगा आपका 1 मीटर, अभी निकालना क्या आपको, ए कर लोगे कैसा, ये आपका एंगल कितना है, बोल बड़ा से थीटा, चल बोल बड़ा से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, तो ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, फिर कितना 2, तो कितना आ जाएगी 2/5, और आपको tan थीटा मतलब क्या होता है a/g, तुमको तो आया ही नहीं, ए जोड़ी कितना 2/5 ये आपका आंसर, मतलब इस a की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2/5g। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, व्हेन योर a इज ग्रेटर देन 2/5g, व्हेन योर a इज लेस देन 2/5g, इन 2 केसेस में क्या होगा। अब मैं नंबर दे देता हूँ कि मान लो ये लेस देन है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आपकी कितनी देर 2/5 मतलब 0.4g ना, 0.4 से बड़ा, बराबर। तो लेट से मैं ये देता हूँ कि चलो ये 0.5g है, बराबर है, और मान के चलो वाला छोटा है, ये कितना आपका 0.3g है, एक छोटा भी होगा एक बड़ा भी होगा ना, एक वो केस होगा एक छोटा और एक बड़ा। अभी आपको ये बता कि अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो ओवरफ्लो करेगा तो कितना ओवरफ्लो करेगा, बोलो कैसे करोगे, नहीं ओवरफ्लो, हाँ ओवरफ्लो तो करेगा, ओवरफ्लो तो करेगा, लेकिन कितना, पर वो तो अभी तक ये नहीं पता मेरे को, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, सही है ना।
जस्ट अरे समझे कि नहीं समझे, तो मेरे को ये भी तो केस सॉल्व करना पड़ेगा ना कि अगर मान के चलो ये यहाँ तक पहुंच जाता है ऐसे, तब क्या होगा, वो निकाल लेते ना। फिर ये यहाँ से डिसाइड होगा ये इस तरफ होगा, ये वाला इस तरफ होगा। आपकी जो फ्री सरफेस है इधर की वो वर्टिकल वॉल पे टच करेगी या फिर हॉरिजॉन्टल पे टच करेगी। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो ये वाला पॉइंट डिसाइड करेगा ना। तो इससे कितना आ जाएगा, ये कितना आपका 3, ये कितना है 5, तो ये इस वक्त थीटा कितना होगा, तो बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू कितना, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फ्लो करेगा ना, तो tan थीटा इक्वल टू कितना, अपोजिट कितना 3/5, इस हिसाब से थीटा कितना आएगा, कितना 37 डिग्री, नहीं इक्वल कितना आ जाएगा आपका a/g। यहाँ से अगर देखो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5g, मतलब कितना 0.6, बराबर है 0.6g। कौन सा होगा आपका, तो इसमें से 0.6 है क्या कोई, मतलब जब आपका एक्सीलरेशन 0.6g होगा तब जाके ये वाला फ्री सरफेस यहाँ पे टच करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका फ्री सरफेस इधर वाले इससे वो यहाँ पे वर्टिकल वॉल पे टच करेगा या फिर इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे टच करेगा, वो डिसाइड हो रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे को इसके लिए बोल कहाँ पे होगा 0.5g के लिए, मैं तीनों सभी केसेस ले रहा हूँ। 0.5g के लिए कहाँ पे होगा, बराबर है उधर होगा ना, इसके लिए कहाँ पे होगा, पहले वाले किसके लिए ये वाला इधर होगा, सही है ना, इधर किधर होगा पहला वाला केस। दूसरा वाला केस क्या है 0.3g, तो 0.3g इसके लिए कितना आएगा 0.5g ना, इसके कहाँ पे होगा ये वाला, इसके कहाँ पे होगा ऊपर ऐसे। दूसरा केस, तीसरा केस, अगर मैं तीसरा केस एक और देता तो चलो आपका ए क्या होता है, इस ग्रेटर देन क्या होता आपका पॉइंट, मतलब आपका ए इक्वल टू चलो 0.7g होता, तब ये वाला ऐसा होता। बस 3 केसेस मिल गए, सॉल्व करते रहो। ओवरफ्लो अगर निकालना है तो इनिशियल वॉल्यूम निकालो पानी का, फाइनल वॉल्यूम निकालो, खत्म कर दो क्वेश्चन खत्म। जितना भी घुमा के पिछले आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझा क्या, पक्का यहाँ पे हम रुक जाते।